आइए आज हम आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था चतुर साहूकार, जिसके पास धन भी था, बुद्धि भी और अनुभव भी। दूसरे का नाम था भोला किसान, जिसके पास खेत तो था पर खेती का अनुभव बिल्कुल नहीं था। एक दिन किसान की पत्नी बोली, सुनिए जी, खेत हमारा है, जमीन हमारी है, तो आप खेती क्यों नहीं करते? किसान बोला, अरे देवी, खेती में दिमाग लगता है और मेरे दिमाग में अभी छुट्टी पर है। तो पत्नी ने आंखें तरेरी, तो अपने मित्र साहूकार से सीख लीजिए। पत्नी की बात सुनकर किसान साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार मुस्कुराया, बोला, ठीक है मित्र, मगर लाभ कैसे बांटेंगे? किसान बोला, आधा आधा। साहूकार बोला, नहीं, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा, नीचे का मेरा। किसान ने पूछा, और मेहनत का बंटवारा कैसे होगा? साहूकार बोला, बीज मैं दूंगा, बाकी का काम तुम्हारा। किसान बोला, ठीक है मित्र। किसान खुश हो गया। साहूकार ने खेत में गाजर, मूली, आलू, शकरकंदी बो दिए। समय बीता, फसल पकी, नीचे से निकली सब्जियां साहूकार ले गया और ऊपर की पत्तियां किसान को मिली। जब किसान पत्तियों के बोझ को लेकर के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने सिर पकड़ते हुए कहा, अरे ये क्या हरा चारा ले आए हो? हम गाय हैं क्या? जाओ फिर से खेती करके आओ। अब किसान फिर गया, बोला, अब की बार नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तुम्हारा। साहूकार बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस बार साहूकार ने मन ही मन मुस्कुराते हुए गेहूं बो दिया। फसल पकी, ऊपर की बालियां साहूकार ले गया, नीचे की सूखी जड़ें किसान को मिली। तब किसान सूखी जड़ों का बोझ लेकर घर आया तो उसकी पत्नी ने सिर पकड़ते हुए कहा, ये क्या लकड़ी है? घर बनाना है क्या? जाओ फिर से खेती करके आओ। इस बार बोलना, ऊपर की और नीचे की दोनों हिस्सा मेरा। पत्नी की बात सुनकर किसान साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार मुस्कुराया, बोला, मित्र, ऊपर का और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा तो मुझे क्या मिलेगा? यदि बीच में कुछ निकला तो मैं वही ले लूंगा। किसान ने सोचा, बात तो सही लग रही है, और ज्यादा सोचे बिना बोला, ठीक है। साहूकार ने इस बार खेत में सोच समझकर गन्ना बो दिया। फसल पकी, ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ किसान के हिस्से में आई और बीच का मीठा सारा रस साहूकार लेकर चला गया। किसान ने जब यह लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने फिर से अपना माथा पकड़ लिया। वह बोली, देखिए, आप बड़े भोले हैं, हर बार सारी फसल का फायदा वही ले जाता है। कभी तो सोच लिया कीजिए, सिर्फ मेहनत से ही काम नहीं चलता। अब इसका मोरल है, जो बिना सोचे समझे काम करता है, मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है। बुद्धि के बिना किया गया परिश्रम दूसरों के ही लाभ का कारण बन जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।